हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी यूपी लेखपाल की बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। अगर मेरी बात अच्छी लगे और बिल्कुल ऑथेंटिक लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इससे सभी नोटिफिकेशन मिल जाएं। देखिए, कुछ टाइम पहले से क्या था कि मैंने बताया था, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे आया यूपी ट्रिपल एस सी के ANM में जीरो से ऊपर वाले जितने थे धनात्मक में, उन सभी को ले लिया गया है। ठीक है। और 19,000 कुछ फॉर्म पड़े थे और 9,212 पद थे। तो इसका ये मैंने इससे पहले जब एक बात बताई थी कि भर्ती कैसे फंस सकती है या कोर्ट आपके लिए कैसे डिसीजन ले सकता है, ये सब बातें ज़रा पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। लेकिन कैसे, आपको आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो इधर उधर ही खबर देते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी एक भर्ती जो यूपी ट्रिपल एस सी करा रहा हो, जहाँ वो फंस सकता है, फिर वो लेखपाल में जाके 101% फंस जाएगा। अभी भी लोगों को लगता है कि 15 गुना 25 गुना शॉर्ट लिस्टेड होंगे। मैंने कहा मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। अब क्या है, देखिए, जीरो से ऊपर तक। तो एक बात मैंने उस दिन भी बताई थी कि अगर 50% से फीमेल कैंडिडेट लेते हैं, और मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट 1 लाख स्टूडेंट है टोटल, जिनकी 50% से ऊपर है, तो मुझे एक बात बताइए, जो 50% से ऊपर फीमेल हैं, 1 लाख हैं, तो 50,000 बचेंगे। तो अब 13 लाख में से 1 लाख ऐसी मान लीजिए दूसरी कैटेगरी में। तो ये जो बच्चे हैं, अब ये मैं नहीं कह रहा कि वो 35 रख रहे हैं, 50 रख रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे एक बात बता रहा हूँ, मिनिमम रखने वाले हैं, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम और मिनिमम में क्या है कि आप वो पूछेंगे कि जब आपको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है तो आपने ऐसे कैसे किया। अब यूपी ट्रिपल एस सी ने मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में आपके लिख ले 25 या 100 पद लिख ले। अब उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने शॉर्ट लिस्टेड कैसे किए हैं, 15 गुना कैसे किए हैं। तो 1500 स्टूडेंट हो गए। सीधी सी बात है, अगर 100 वैकेंसी लिख ली और 50 लिख ली तो 15 पंजे आपके 75 हो गए, 750 के आसपास कुछ हो गए, है ना। तो अब इन सब से क्या निकल के आता है कि अगर ये हाई परसेंटाइल जो आपको यूट्यूब वालों ने गंद मचा के रखी है, मैंने मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि यूट्यूब जो है एक सोर्स है। मैं मानता हूँ कि नॉलेज बहुत जल्दी मिलती है और अच्छी नॉलेज भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। अब बहुत से जो लोग हैं आपको अच्छी न्यूज़ देते हैं, ये नहीं कह रहा कि, लेकिन अब वो क्या है कि लगातार वही काम होते ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी 50% है और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और 50% वालों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया। अब आप खुद पे सोचोगे कि यार नंबर तो मैं भी ला सकता था 65-70, अब लेकिन मैंने तो यार देखा था कि 93 से नीचे नहीं जाएगी परसेंटाइल और वो चली गई 50। तो ऐसे में आपके पास मौका नहीं होगा। मैं आपको एक जीता जागता उसका उदाहरण बताता हूँ कि 2016 में UPSI की भर्ती हुई थी। बहुत सी ऐसी भर्तियाँ, क्या हुआ था कि उसमें कैंडिडेट 800 कुछ मिले ही नहीं थे, जबकि यूट्यूब पर तो कट ऑफ जो थी गगनचुम्बी हो रही थी। माउंट एवरेस्ट जो है ना, उसकी चोटी कमज़ोर होगी, इतनी तो कट ऑफ बना देते हैं यूट्यूब पर। तो ये सब कुछ नहीं मायने रखते। मैंने उस दिन ही बताया कि देखिए, मेरा चैनल प्रमोशन चैनल नहीं है। बुक्स का प्रमोशन अलग चीज़ होती है। मेरा चैनल ऐसी किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता कि जो आपको धोखे में रखे। UPSI कट ऑफ हाई बताई जा रही है और दूसरे और एग्जामों की कट ऑफ हाई बताई जा रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं निकलता। एक आध एग्जाम ASI में मान लीजिए किसी को 280 सही नंबर और बाकी हो गए 215 315 नंबर बढ़ के, तो भाई उसके नंबर तो 280 है ना, नॉर्मलाइजेशन होके बढ़ गए, वो बात की बात है। तो भाई ये सब वेरिएशन है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो भाई, अगर 50 हो, 60 हो, 65 हो, अभी तैयारी कर लो, मेरी यही सलाह है। आपको लगता है कि मेरा नहीं होगा तो भाई ऑफलाइन जो फ्री जो बैच चल रहे हैं, जैसे कि पढ़ा रहे हैं कुछ टीचर, उनसे पढ़ लो। ज़रूरत क्या है कि इधर उधर अपना समय बर्बाद करने की। और दूसरी बात ये है कि मैं बिल्कुल आपको सही बात बता रहा हूँ कि ये आयोग जो है यही सोचने पर, विचार विमर्शों पर मजबूर हो चुका है। वो अभी कुछ टाइम पहले एक लड़का था, वो कह रहा था कि आयोग में मेरे कोई रिश्तेदार है, उन्होंने बताया 20 गुना लेंगे। तो मैंने कहा भैया बताया होगा, नोटिस फोटिस तो होगा ना उनके पास। जब आयोग में रिश्तेदार हैं तो कंप्यूटर की एक नोटिस मतलब इसकी फ़ोटो खींच के भेज दो, है ना, हम भी वीडियो बना देंगे। तो लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है भाई। आयोग की जो काम होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, ऐसे वायरल नहीं होते। वो नोटिस अब मान लीजिए कि यूपी लेखपाल में DVPST कराना है, इतने अधिकारियों का गठन हो गया, भाई इससे क्या फ़र्क पड़ना है। यूपी लेखपाल का DVPST होना है, वो तो नहीं होना है। तो ये मतलब सॉरी क्या DV होना है, DVPST नहीं। तो इन सब से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लोग कुछ भी बोल रहे हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हकीकत जो है आपकी तैयारी करने से होगी। आप तैयारी करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। जो लोग आपको बलगला रहे हैं इस समय, वो नज़र भी नहीं आएंगे। अब देखिए, गलत सही का क्या है कि मान लीजिए कि अगर मेरी बात कोई गलत है और आप लगातार तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी से पता है आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आप क्या मेरे से पूछने आएंगे? अभी कमेंट में अगर कोई कुछ कह भी देगा, बाद में पूछने नहीं आओगे मुझे।
समझ रहे हो? तो मैं आपको एक पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ। 50 है, मैं कह रहा हूँ 50 है, 60 है, 65 है, 70 है, तैयारी करो। किसी की बात मत मानो, कुछ नहीं होने वाला है। मैं कोई कोर्स थोड़ी बेच रहा हूँ जो तुम्हें उल्टी सीधी बात बढ़ा के कि मुझे भाई यूपी कांस्टेबल का कोर्स बेचना है तो लेखपाल ही बता दूंगा, परसेंटाइल हाई है, फिर कांस्टेबल का कोर्स बेचा जाएगा। मुझे एसएससी जीडी का बेचना है, अब मैं कह दूंगा लेखपाल का बेकार। लड़के कहेंगे चलो ये जामे निकल लो। ऐसे करके कोर्स बेचते हैं भैया, करोड़ों रुपए के ऐसे ही ऑफर ना दे दिए जाते हैं किसी को भी, मतलब लाखों रुपए ऐसे ही खर्च नहीं होते हैं। समझा करो सब चालों को और तैयारी करो, ये सब कुछ खेल है। आपकी तैयारी आपकी पहचान बनेगी। मिलता हूँ आप लोगों से, और अगर खबर अच्छी लगी हो तो यार जरूर एक बार चैनल सब्सक्राइब करके जाना, रेड वाला बटन दबा के, और बेल आइकन दबाना, इससे सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। और मौज लो, बस तैयारी करते रहो। अगर आप कर रहे हैं यूपी लेखपाल की तैयारी तो आज मैं आपके लिए ग्राम समाज और विकास की सबसे बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा तैयार की गई ग्राम समाज एवं विकास की बुक है, और इसको एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे खास बात इस बुक की ये है कि जो दूसरी बुकों में नहीं है, ये बिल्कुल नए यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न के द्वारा, जो कि क्रमबद्ध तरीके से यूपी ट्रिपल एससी ने दिया है वैसे ही तैयार किया गया है। बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस बुक का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सबसे खास बात बुक की ये है कि इसमें योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और सभी दूसरी बात कि 1100, आपको पता है इसमें 2 सॉल्व पेपर और 1100 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करने से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कम समय में। तो इसका लिंक जो है बुक का मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं और आप खरीदिए जल्दी से। अगर आपको पसंद आएगी, बहुत ही अच्छे आपके नंबर लाने वाली बुक है ये।